I request all the students who watch videos on this channel to subscribe so I can get motivation and you can receive the channel's video on time. डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में एनसीईआरटी 10th क्लास में चैप्टर नंबर 10 सर्कल एक्सरसाइज नंबर 10.2 के क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है प्रूव दैट द पैलोग्राम circumscribing a circle is a rhombus। क्वेश्चन हमको दिया गया है कि एक पैलोग्राम हमें प्रूव करना है जो कि सर्कल की सरकमफेरेंस को टच करते हुए खींचा जाता है। ए बी सी डी ए बी जो हमारा टेंजेंट ऑफ पॉइंट बी पर कांटेक्ट करती है और बी सी जो है वो हमारी क्यू पर कांटेक्ट करती है टेंजेंट, और ये हमारी एस पे करती है। एक पैलोग्राम है उसको हमें रोम्बस प्रूव करना है, तो हमने पैलोग्राम बना लिया है। सरकमस्क्रिबिंग्स जो एक सर्कल पर बना हुआ है, तो लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। ए बी सी डी ये पैलोग्राम is ए बी सी डी एक पैलोग्राम है
circumscribing a circle सर्कल पर बनाया गया है। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं, जो पैरेललोग्राम होता है उसकी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। ए बी इक्वल टू डी सी, ए डी इक्वल टू बी सी, opposite side of parallelogram are equal, opposite side are parallelogram आर इक्वल, जो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं। ये हमारी कंडीशन होती है। नेक्स्ट पेज पे ए पी इक्वल टू ए एस, क्यों इक्वल है, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट ए, ये जो टेंजेंट है पॉइंट ए से खींची गई हैं, तो आर इक्वल, ए बी हमारी इक्वल होंगी, ए पी इक्वल टू बी पी बी पी इक्वल टू बी क्यू, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट बी
आर इक्वल सी आर इक्वल टू सी क्यू tangent from point C are equal dr equal to ds tangent from point D ये जो टेंजेंट है वो हमारी डी से खींची गई है। ये हमारा वन इक्वेशन है। ए इक्वेशन नंबर वन, ए इक्वेशन नंबर टू, ए थ्री इक्वेशन और इक्वेशन नंबर फोर। इक्वेशन इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन थर्ड प्लस इक्वेशन फोर सबको ऐड कर देंगे। ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस अब हम क्या देखें, ए पी प्लस बी पी इक्वल टू ए बी के इक्वल है फिगर से, प्लस बी पी प्लस सी आर, सॉरी सी आर प्लस डी आर वो हमारे डी सी के इक्वल है। ए एस प्लस फिगर में एक बार देख लेते हैं, ए एस प्लस बी क्यू
AS AP प्लस BP, CR प्लस DR, AP और BP, AB की इक्वल है CR प्लस DR, CR DR, DC के इक्वल है AS AS प्लस BQ, AS, इनको पास पास में रखेंगे तो AS प्लस DS प्लस BQ प्लस CQ, पास में रख लिए तो AB प्लस DC, AS प्लस DS इक्वल टू AD प्लस BC AD हमारा BC के है और जो DC है वो हमारा AB के है। हम पहले ही लिख चुके हैं AB प्लस AB इक्वल टू BC प्लस BC 2AB इक्वल टू 2BC, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो AB इक्वल टू BC, इसलिए AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, हम इनको hence ABCD के रोमबस ABCD क्या एक रोमबस है, यही हमको प्रूव करना था। Hence ABCD is a rhombus। फिर एक बार फिर समझ लेते हैं
क्वेश्चन में दिया है प्रूव दैट पैलोग्राम सरकम क्रिबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। एक पैलोग्राम है वो हमको रोम्बस प्रूव करना है सरकमफ्रेंस है। तो ABCD है पैलोग्राम सरकम्स क्रिबिंग ए सर्कल। तो AB इक्वल टू DC, AD इक्वल टू BC। अपोजिट साइड ऑफ पैलोग्राम आर इक्वल, पैलोग्राम की जो अपोजिट साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं। AP इक्वल टू AS, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, एक पॉइंट से टेंजेंट खींची गई इसलिए इक्वल है। इसी तरीके से हमारी BP इक्वल टू BQ, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट B, ये पॉइंट B से खींची गई है। CR इक्वल टू CQ, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट C, ये पॉइंट C से खींची गई हैं। इसको मान लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। सभी इक्वेशनों को ऐड कर दिया। AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। तो AP प्लस BP को AP प्लस BP से मिलकर हमारी AB बन रही है, CR प्लस DR से मिलकर हमारी DC बन रही है। AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, AS और DS को हमने पास पास रख दिया, BQ और CQ। तो AS DS से हमारी AD बन रही है और BQ और CQ से हमारा BC बन रही है। ऊपर हम इसमें क्वेश्चन में सबसे पहले लिख चुके हैं पैलोग्राम की अपोजिट साइड आर इक्वल होती हैं। तो DC की जगह AB रख दिया और AD की जगह BC रख दिया। तो ऐड किया 2AB इक्वल टू 2BC, 2 से 2 कैंसिल हुआ, AB इक्वल टू DC, इसलिए AB इक्वल टू BC। और ऑलरेडी हम ऊपर दिखा चुके हैं कि जो BC है वो AD के इक्वल है, BC AD के इक्वल टू DC, इसलिए सभी साइड इक्वल हो जाएंगी। हैंस ABCD ये पैलोग्राम और ABCD हमारा एक पैलोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रूव दैट जो ट्राइंगल हमारा ABC है वो 3 ट्राइंगल से मिलकर बना है। ट्राइंगल OBC, ट्राइंगल OAB और ट्राइंगल OAC, जो कि हम आगे समझाएंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, क्योंकि पेज नहीं है, पेज ऐड करेंगे। प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle stands supplementary angles at the center of circle।
ABCD ये हमने एंगल मान रखे हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच पी आर एस क्यू सॉल्व करेंगे। ABCD ये क्वाड्रिलेटरल quadrilateral circumscribing a circle with center O center O angle A equal to angle B OA bisects OA ये पॉइंट O है OA bisects angle SOP OA bisects angle SOP
इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, ओ बी एंगल पी ओ क्यू क्यू इक्वेशन नंबर टू, एंगल एंगल ई इक्वल टू एंगल एफ ओ सी बाइसेक्ट्स एंगल आर ओ क्यू एंगल जी इक्वल टू एंगल एच ओ डी बाइसेक्ट्स एंगल आर ओ एस we know that हम जानते हैं कि सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स quadrilateral angles equal to 360 डिग्री ऐड करेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ प्लस एंगल जी प्लस एंगल एच इक्वल टू 360 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट से एंगल ए की जगह एंगल बी रख देंगे तो एंगल बी प्लस एंगल बी। इक्वेशन सेकंड से एंगल डी की जगह एंगल सी रख देंगे एंगल सी प्लस एंगल सी। इक्वेशन थर्ड से एंगल ई की जगह एंगल एफ रख देंगे तो एंगल एफ प्लस एंगल एफ।
इक्वेशन फोर्थ से एंगल एच की जगह जी रख देंगे, एंगल जी प्लस एंगल जी इक्वल टू 360 डिग्री, टू एंगल बी प्लस टू एंगल सी प्लस टू एंगल एफ प्लस टू एंगल जी इक्वल टू 360 डिग्री। टू को सब में से कॉमन ले लेंगे, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल एफ प्लस एंगल जी इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल एफ प्लस एंगल जी इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 2, तो एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल एफ प्लस एंगल जी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी और एंगल सी से मिलकर हमारा एंगल ए ओ बी बना है, और एंगल सी और एंगल जी एंगल एफ और एंगल जी से मिलकर हमारा एंगल डी ओ सी बना है 180 डिग्री। हेंस एंगल ए ओ बी एंड एंगल डी ओ सी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स यही हमको प्रूव करना था। फिर एक बार समझ लेते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि जो हमारा क्वाड्रेटल एंगल है उसके जो एंगल बन रहे हैं वो क्या वो सप्लीमेंट्री हैं। एट दी सेंटर के सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बन रहे हैं इससे वो क्या वो सप्लीमेंट्री हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्रिमिंग सर्कल पे सेंटर हो। उसके बाद में एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए एंगल बी, क्योंकि जो हमारी ओ ए है वो बाइसेक्ट कर रही है दोनों एंगलों को। जब बाइसेक्ट कर रही तो दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो इसलिए हमने एंगल ए इक्वल टू एंगल बी लिख दिया, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी लिख दिया। इन दोनों एंगलों को ओ बी बाइसेक्ट कर रही है। इसी तरीके से ओ सी बाइसेक्ट एंगल हमारा आर ओ क्यू को कर रही है, तो हमारा एंगल इक्वल टू एंगल एफ हो गया, एंगल एच इक्वल एंगल जी इक्वल टू एंगल एच हो गया।
सभी को हमने ऐड कर दिया। सॉरी, वी नो दैट, हम जानते हैं कि सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंगल्स इक्वल टू 360 डिग्री होता है। तो सभी एंगल जितने भी हमने सबको ऐड कर दिया, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस डी सबको ऐड कर दिया। फिर हमने क्या किया, एंगल ए की जगह एंगल बी रख दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, क्योंकि एंगल ए एंगल बी के इक्वल है। इसी तरीके से हमने एंगल डी की जगह एंगल सी रख दिया, एंगल ई की जगह एंगल एफ रख दिया और एंगल एफ की जगह एंगल ये हमने बता ही दिया, और हमने एंगल एच की जगह एंगल जी रख दिया। इक्वेशन फर्स्ट 2, 3 एंड 4 का हमने यूज किया, सबको ऐड किया। ऐड करने पर 2 एंगल बी, 2 एंगल सी, 2 एंगल एफ, 2 एंगल जी इक्वल टू 360 डिग्री। 2 को सब में से कॉमन ले लिया। फिर हमने इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने पर आया हमारा एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल एफ प्लस एंगल जी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी एंगल सी फिगर में देखते हैं, एंगल बी एंगल सी वो हमारा ए ओ बी के इक्वल है। एंगल बी प्लस एंगल सी ए ओ बी के इक्वल है। इसी तरीके से एंगल एफ और एंगल जी वो हमारा डी ओ सी के इक्वल है। हेंस ए ओ बी एंड डी ओ सी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, और जो हमारे ए ओ बी हैं, ए ओ बी और डी ओ सी हैं, वो हमारे सप्लीमेंट्री एंगल है। वो एंगल जिनका सम 180 डिग्री आया, तो ऐसे एंगल हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। इसलिए हमारे ए ओ बी और एंगल डी ओ सी सप्लीमेंट्री हो गए हैं आज के सेशन में। बस इतना ही। सभी स्टूडेंट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों में शेयर करें। थैंक यू।